हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय के 8वें अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय के बारे में। बेसिक गाइस, हम लोग ने लास्ट वीडियो में 7वां अध्याय अंतरिक्ष विज्ञान अध्याय खत्म कर दिया है। आज हम देखेंगे मात्रा स्थिति अध्याय, जिसमें ये सभी बताया गया है कि किस प्रकार से हमें आहार की मात्रा का ज्ञान करके उसके अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा स्थिति आहार में कि आहार मात्रा का किस प्रकार वर्णन किया गया है, हमारे लिए कितनी आहार मात्रा सुलभ है। ठीक है, तो मनुष्य को सदा क्या करना चाहिए, मात्रा के अनुसार ही आहार या फिर भोजन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा में किया गया जो भोजन होता है वो जठरा अग्नि को प्रतीक करता है। मात्रा का निर्धारण गुरु तथा लघु द्रव्यों को देखकर करना चाहिए, जैसा कि आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो मनुष्य होता है उसको क्या करना चाहिए, सदा मात्रा के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। और उचित मात्रा में जब हम भोजन करते हैं तो उचित मात्रा में किया गया भोजन हमारे जठरा अग्नि को प्रदीप्त करता है। साथ ही साथ जो भोजन की मात्रा होता है उसका निर्धारण वो भोजन के गुरु और लघु होने पे निर्धारित होता है। तो अब मात्रा में गुरु और लघु का विचार, तो जब भोजन की मात्रा हम निर्धारित कर रहे हैं तो उसमें गुरु और लघु भोजन का विचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु पदार्थ होते हैं या गुरु भोजन पदार्थों की आधी तृप्ति हो जाने पर खाना छोड़ दें। तो जब हम गुरु पदार्थ ले रहे हैं जिनके गुरु गुण हैं, ऐसे पदार्थों को आधी तृप्ति मतलब जब हम ऐसा लगे कि हमारे भोजन हो गया है, पहला जब हमें उद्गार आ जाए तो ऐसे में आधी तृप्ति समझकर उस समय गुरु भोजन लेना छोड़ देना चाहिए। और जो लघु भोजन पदार्थ होता है उसको भी अधिक तृप्त होने तक न खाएं, मतलब उसको जितनी भूख लगी है भोजन की तृप्ति तक ही खाएं, उससे ज़्यादा लघु भोजन भी नहीं खाया जाना चाहिए। तो वास्तव में भोजन की उचित मात्रा वही है जो सुखपूर्वक पच जाए। तो आप अगर नियमित रूप से जब भोजन करते हैं तो आप ये नियमन देख सकते हैं कि कितना मात्रा में अगर मैं भोजन कर रहा हूँ तो वो सुलभता से पच जा रहा है, तो वही आपके भोजन की उचित मात्रा मानी जाएगी। इसके बाद हीन मात्रा वाले आहार से आनी, अगर हम कम मात्रा में भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये बताया गया है। तो बेसिकली जो हीन मात्रा वाला भोजन होता है वो शरीर में बल, शरीर की पुष्टि तथा ओजस को बढ़ाता नहीं है, और इस प्रकार का भोजन क्या करता है, सभी प्रकार की वात व्याधियों की उत्पत्ति का कारण होता है। यही अगर हम अधिक मात्रा में भोजन करें तो ये क्या करता है, शरीर आदि में जो वात आदि सभी प्रकार के दोष है उसको शीघ्र ही कुपित कर देता है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से अगर हम अधिक मात्रा में खा रहे हैं या फिर कम मात्रा में खा रहे हैं तो ये कभी सभी क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में दोषों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन वही सम मात्रा में आहार की मात्रा को निर्धारित करके उसके अनुसार भोजन करने पे वो हमारे शरीर को स्वस्थ और पुष्टिकारक होता है। अब इसके बाद विसूचिका, विसूचिका एक प्रकार की जो व्याधि है उसका वर्णन बताया गया है। तो उसके लक्षण में बताया गया है कि जो अति मात्रा वाले आहार का सेवन कर लेने से पीड़ित जो वात आदि दोष उस आम मतलब न पचे हुए भोजन को हम आम कहते हैं। तो बेसिकली जब अति मात्रा में भोजन कर लिया गया होता है तो पूरा भोजन सुलभता से नहीं पचता, तो जो न पचा हुआ भोजन होता है उसे आम कहते हैं। तथा जो दूषित आहार है वो एक साथ कुपित होकर उसी आहार में मिलकर आमाशय की गति को रोग को अल्सक नामक रोग को पैदा कर देते। ठीक है, तो विसूचिका मतलब यही बताया गया है, जो आम रहते हैं मतलब अपक्व आहार तथा जो दूषित आहार होते हैं दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, आमाशय में जो हो रही होती है गति उसको रोकते हैं और अल्सक नामक रोग को पैदा करते हैं। तो उस अजितात्मा पुरुष के ऊपर तथा नीचे के मार्ग से अर्थात मुख एवं बुद्ध के मार्ग से क्रमशः वमन तथा अतिसार के रूप में आहार पदार्थ को निकलते हुए विसूचिका नामक रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो जब ये सभी क्या होते हैं कि वह अपने जो सन्मार्ग अनुलोमन गति है उससे न जाकर उसके प्रतिलोम विपरीत गति में जाकर कभी कभी क्या करते हैं, वमन या अतिसार आदि का रूप धारण करते हैं। तो ऐसे में उनको विसूचिका नाम दिया गया है। अब अल्सक देखते हैं। तो बेसिकली जो अल्सक होता है वो अल्सक रोग होने से पहले जो आहार खाया गया था वह न तो ऊपर की ओर से निकलता और न ही क्या करता है नीचे की ओर निकलता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है अल्सक में कि जिस तरह विसूचिका में क्या ऊपर या नीचे से निकल जा रहा था अतिसार या फिर वमन द्वारा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये न ऊपर की ओर से निकलता है न ही नीचे की ओर से निकलता है, और साथ ही साथ न ही ये पचता है, बल्कि ये क्या करता है, आमाशय में आलसी जो आलस पुरुष रहता है जो कि कोई काम नहीं करता उसी प्रकार आमाशय में आलसी के भांति पड़ा रहता है, और इसीलिए इसको
आलसी की भांति पड़े रहने के कारण इसको अल्सक नामक व्याधि कहा गया है। अब विसूचिका की परिभाषा देखते हैं तो जो वात आदि दोषों के अत्यंत प्रकोपित हो जाने के कारण अनेक प्रकार की वेदनाओं को उत्पत्ति होने के बाद से जो बार बार सुई की भांति शरीर अवयवों को वेदती रहती है उसे विसूचिका कहते हैं। तो यहाँ पे विसूचिका मतलब कि सूचिका जो होती है वो सुई होती है, ठीक है। तो उसके द्वारा जब चुभन होती है वैसी जब पीड़ा शरीर अवयव में देखने को मिलती है तो उसे विसूचिका कहते हैं। तो विसूचिका मतलब जब शरीर में सुई के भांति चुभने वाली वेदना हो तो ऐसी वेदना को विसूचिका आदि कही जाते हैं। उसके बाद विसूचिका के लक्षण देखते हैं तो विसूचिका में बेसिकली वात दोष से शूल, चक्करों का आना, पेट में अनाह आदि, कंपी होना, स्तंभ जड़ता आ जाना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं विसूचिका में। साथ ही साथ पित्त द्वेष वाले विसूचिका में ज्वर होता है, अतिसार होता है, भीतर से जलन होती है, बार बार प्यास लगता है, साथ ही साथ प्रलाप मतलब कुछ भी असंबंध बड़बड़ करना, ये सारे लक्षण पित्त दोष से हुए विसूचिका में देखने को मिलते हैं। और कफ दोष में बेसिकली छर्दी मतलब वमन, शरीर के अवयवों में भारीपन तथा बोलने में रुकावट तथा लार का चूना, ये सभी लक्षण कफ दोष के विसूचिका में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अल्सक के बारे में। अल्सक की परिभाषा या फिर उसके लक्षण की बात करेंगे तो यह रोग विशेष करके दुर्बल, मंद अग्नि वाले तथा वात, मूत्र तथा मल के वेगों को रोकने वाले पुरुष को होते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति दुर्बल होता है, मंद अग्नि वाला होता है, साथ ही साथ वात और मूत्र और मल इन सभी के वेगों को बार बार धारण करता है तो उन्हें क्या होते हैं, अल्सक रोग देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो खाया गया आहार होता है वात द्वारा पीड़ित होकर एवं कफ के कारण आमाशय में ही रुका रहता है और वो स्वयं गतिहीन हो जाता है। अब इसमें ये होता है कि जो वात आते द्वारा हिलाया डुलाया जाने पर भी वो आमाशय के में शल्य रूप में स्थित रहता है, आमाशय में गोले रूप में स्थित रहता है और वह कष्टकारक शूल आदि विकारों को तो करता है, साथ ही साथ वो वमन विरेचन न होने के कारण और ज्यादा भयानक हो जाता है। इसीलिए इसे अल्सक या फिर अलस रोग भी कहते हैं। इसके बाद दंड अल्सक, तो वही सेम अल्सक है, बस इसमें दंड जैसा वेदना होता है या फिर दंड जैसा शरीर का आकार हो जाने के कारण इसे दंड अल्सक नाम दिया गया है। तो ऊपर गए कारणों से वात आदि दोष क्या होते हैं, अत्यंत कुपित हो जाते हैं तथा दूषित होकर क्या करते हैं, जो आम है मतलब पेट में जो अपक्व अन्न है उसको मुख एवं गुद के रुक जाने के कारण ये क्या करते हैं, इसे तीव्र गति में मतलब न ऊपर न नीचे जाने के कारण उसे तीव्र गति मतलब इधर उधर क्या करता है, रसवाही आदि स्रोतन जो होते हैं उसमें फैलकर संपूर्ण शरीर को दंड के समान जड़ कर देता, अतः इस रोग को दंड अल्सक है। तो बेसिकली जब ये न ऊपर न नीचे जाने के कारण वात उसे क्या करता है, उसको अलग अलग शरीर के स्रोतों में फैला देता है, जिसके कारण संपूर्ण शरीर जो होता है दंड के समान कड़क या जड़ हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। तो अतः इसलिए इसे दंड अल्सक नाम दिया गया है। यह रोग क्या होता है, बहुत शीघ्र मारक होता है और इसकी चिकित्सा करना छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इतना वेदनीय हो जाता है तथा साथ ही साथ असहनीय हो जाता है कि इसकी चिकित्सा किसी भी प्रकार का लाभदायक नहीं है क्योंकि सारे स्रोतस दूषित हो चुके रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आम विष का वर्णन देखते हैं तो बेसिकली विरुद्ध असन, विरुद्ध असन मतलब गलत खाना खा लिए, अध्यसन मतलब गलत आहार तथा अजीर्ण अवस्था में भी आहार करने वाले पुरुष का आम दोष अत्यंत कष्टदायक हो जाता है, इसलिए इसे आम विष कहते हैं, ठीक है। तो आम जो पेट में अपक्व अन्न है वो क्या करता है, विष के समान गर्विष के समान कार्य करने लगता है, इसलिए इसे आम विष कहते हैं। यह विष के समान अपना शीघ्र प्रभाव दिखलाता और यदि इसकी चिकित्सा की जाती तो उसका प्रभाव भी विपरीत हो जाता है, मतलब इसकी चिकित्सा भी अनुभकारी हो जाती है। अब आम दोष की चिकित्सा बेसिकली देखते हैं कि अगर आम दोष हुआ है तो उसकी चिकित्सा कैसे करें या फिर कर सकते हैं या नहीं। तो जब आम दोष होता है तो अल्सर के रूप में परिणत हो गया हो तो साध्यता के लक्षणों से युक्त हो तब उसे बालवच, पटु एवं फल में मैनफल को गर्म पानी में मिलाकर पिलाए जिससे शीघ्र ही वमन हो, अर्थात उस रोगी को यह वमन कारक पेय पिलाकर शीघ्र वमन कराना चाहिए, ठीक है। तो ये कब करना चाहिए, जब अल्सर के लक्षण क्या हो, साध्यता से युक्त, मतलब देखे कि नहीं ये साध्य हो सकता है, ठीक हो सकता है। उसके बाद जब वमन करा देगा तो उसके बाद उसे स्वेदन कराए और फिर से उसे मल अथवा अपहन वायु को अनुलोम कराने वाले फलवर्ती का प्रयोग कराए।
इस समय क्या हो जाता है कि आम दोष की विकृति के कारण अंगों में सिकुड़न आती है, तो उन्हें क्या करें, पर्याप्त स्वेदन कराएं और वस्त्र आदि से कसकर बांध के रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पाषणी दाह का प्रयोग, तो जब विसूची या फिर जिसको हैजा रोग भी बोलते हैं अधिक बढ़ गया हो, तो ऐसे में क्या करें, दोनों एड़ियों में दाह करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी पीड़ा रहती है वो नष्ट हो जाते हैं। उस दिन इस रोगी को उपवास कराकर विरक्त की भांति इसका उपचार करना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे जो हेतु विकार आदि चिकित्सा होती है या फिर हेतु विपरीत आदि चिकित्सा, उसके बारे में। तो जब ज्वर आदि अन्य रोगों को भी अपने अपने निदान या हेतु के विपरीत चिकित्सा करें, मतलब हेतु विपरीत मतलब जिन कारणों से हमें वो विकार उत्पन्न हुआ, उन कारणों के विपरीत चिकित्सा जब की जाती है तो उसे हेतु विपरीत चिकित्सा कहते हैं। यदि ऐसा करने पर वे रोग शांत न हो तो उसे छोड़कर चिकित्सक क्या करे, यथोचित अवसर देकर, अब अगर हेतु विपरीत चिकित्सा करने पर ठीक नहीं हो रहा तो उसे व्याधि विपरीत चिकित्सा या फिर औसत के युगों का प्रयोग करना चाहिए। विपरीत अर्थकारी चिकित्सा मतलब विपरीत अर्थ में क्या बोलना चाहता है, तो विपरीत अर्थकारी चिकित्सा मतलब विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार का दोष पाचन हो जाए और जाठरा अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो विधि पूर्वक क्या करना चाहिए, अभ्यंगन करना चाहिए, स्नेह पानन और बस्ती आदि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो, जो चिकित्सा विधि पूर्वक हो गई है वो और ज्यादा सुलभ रहे। अब आमा जीर्ण के लक्षण की बात करें तो जीर्ण, आमा जीर्ण मतलब जब जो आम है वो बहुत दिनों से पेट में है, और ये आमा जीर्ण बेसिकली कफ दोष के कारण जो जीर्ण हुआ रहता है, अजीर्ण हुआ रहता है, उसे आमा जीर्ण कहते हैं। तो कफ दोष के प्रकोप से क्या होता है, आमा जीर्ण होता है। इनके लक्षण इस प्रकार होते हैं कि आंखों तथा गलों पर शोथ देखने को मिलता है, साथ ही साथ तत्काल खाए हुए जो आहार होते हैं उनके अनुरूप डकारों का आना देखने को मिलता है, लाला स्राव, जी मिचलना तथा शरीर में भारीपन, ये सभी लक्षण आमा जीर्ण में देखने को मिलते हैं। इसके बाद विष्टब्ध जीर्ण मतलब इसमें वात विकार के कारण जो अजीर्णता हुई है उसके कारण, तो वात दोष के प्रकोपों से विष्टब्ध जीर्ण होते हैं। इसमें पेट में सूल, मलमूत्र एवं अपान वायु के निकलने में रुकावट, अफरा एवं शरीर में ढीलापन, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर विदग्धा जीर्ण, तो ये पित्त की दुष्टि के कारण होता है, तो पित्त के प्रकोप में विदग्धा जीर्ण देखने को मिलता है। इसमें बार बार प्यास लगना, मोह, चक्कर आना, खट्टे डकार एवं जलन, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो ये जो अजीर्ण वाला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, अब विलंबिका, अब आप नाम से ही समझ रहा है, तो विलंबिका मतलब जब विलंब हो जाता है तो ऐसे कारण में जो लक्षण देखने को मिलते हैं आमा जीर्ण में, उसके बारे में बात की गई है। तो भयावह आम दोष को जो छिपा लेता है, इसी से यह विलंबिका रोग हो जाता है, क्योंकि चिकित्सा करने में विलंब हो जाने के कारण ये सभी देखने को लक्षण मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कफ एवं वात दोष युक्त जो आमा जीर्ण के लक्षण होते हैं और ऊपर कहे गए जो कफ वात दोष सम्मिलित अजीर्ण है, इन सभी के समान हमें चिकित्सा देनी रहती है। फिर रस शेष अजीर्ण, तो इसमें क्या होता है कि रस शेष अजीर्ण में आहार के पच जाने पर भी जब रस का परिपाक नहीं हो पाता तब ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें बेसिकली आकार के शुद्ध आने पर भी रस के अपक्व रह जाने से भोजन के प्रति अरुचि होती है तथा हृदय में पीड़ा होती रहती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बार बार डकार उत्पन्न होते हैं और खाने में मन नहीं लगता। ठीक है, अब अजीर्ण आदि के सामान्य लक्षण की बात करें तो इसमें मुख का खुलकर न होना, जो मल होता है अच्छे से नहीं निकलता है, अधिक अतिसार के रूप में निकलना है, या फिर ग्लानि होना, मल जो होता है मलिन रहता है, साथ ही साथ वायु का अनुलोम न हो पाना, अर्थात ठीक ढंग से डकार एवं अपान वायु के रूप में न निकलना, विष्टम्भ होना आदि जो चीजें होती है ये सभी देखने को मिलती है अजीर्ण के लक्षण में। फिर अजीर्ण के विविध कारण में, वही अजीर्ण के विविध कारण में अधिक खाना खा लिए या फिर बुरु अन्न, अधिक से देर से पचने वाला आहार ले लिए, एक के बाद एक खाना खा लिए, पहला भोजन पचने से पहले वापस खाना खा लेना, फिर दिष्ट जिसमें खाने की इच्छा आदि न हो, जला हुआ आदि, ये सभी जो भोजन आदि है इन सभी के कारण तथा क्रोध शोक आदि से पीड़ित होने के बाद खाया हुआ भोजन क्या होता है, ठीक प्रकार से न पचने के कारण जीर्णावस्था उत्पन्न होती है। अब सस्मन के आदि के लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पथ्य मतलब जो हितकर तथा अपथ्य आदि प्रकार के भोजनों को मिलाकर खाया जाता है तो उसे समशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब कर और अहितकर भोजन दोनों एक साथ कर लिया गया हो तो उसे
हम समशन कहते हैं, ठीक है। और वह पचा नहीं है तब तक जो पुनः भोजन कर लिया जाता है उसे अध्यशन किया जाता है। मतलब पहला खाया हुआ भोजन न पका तब तक दूसरा फिर से भोजन कर लेना वह अध्यशन कहलाता है। और पत्य और अपत्य को मिलाकर खाना समशन कहलाता है। और तीसरा, असमय में अधिक या थोड़ा भोजन किया गया हो तो उसे विषमासन, मतलब सही प्रकार से भोजन न करना विषमासन कहलाता है। अब आगे देखेंगे शास्त्रीय के अनुसार भोजन की विधि। तो शास्त्र के अनुसार क्या भोजन की विधि बताई गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली उचित समय पर, साथ में मतलब प्रकृति के अनुकूल, पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, स्निग्ध, गर्मा गर्म, लघु, मन लगाकर खाना चाहिए, 6 रसों से युक्त, जिसमें मधुर रस वाले पदार्थ अधिक हो। इस प्रकार के जो भोज्य पदार्थों को न बहुत जल्दी न बहुत देर तक खाना चाहिए। साथ ही साथ स्नान करके भूख लग जाने पर एकांत में बैठकर हाथ, मुंह तथा पैर धोकर पितरों, देवताओं, अतिथि और बच्चों तथा बूढ़ों को तृप्त कराकर, पशु पक्षियों का ध्यान देकर, अतिथियों को एवं परिजनों को भोजन की व्यवस्था करके, अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का विचार करते हुए कि पहले हुए खाया हुआ भोजन पका है या नहीं, पचा है या नहीं, साथ ही साथ भोजन की निंदा न करते हुए मौन होकर मित्रों के साथ बैठकर और पवित्र सेवकों द्वारा परोसा गया रुचिकर एवं द्रव्य प्राय भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। अब त्याज्य भोजन, कौन सा भोजन हमें नहीं करना चाहिए? तो जिस भोजन में तिनके, केश, मक्खी आदि पड़े हो, फिर से गर्म किया गया हो अर्थात एक बार ठंडा हो चुका हो, जिसमें शाक अथवा कुत्सित मतलब अन्न अधिक मात्रा में डाले गए हो, जो अत्यंत गर्म हो, उष्णवीर्य हो अथवा जिसमें अधिक नमक पड़ा हो, ऐसे भोजन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। फिर असेवनीय आहार में कुछ और वर्ग बताए गए हैं कि कौन सा, किलाट हो गया, दही कुर्चिका हो गया। किलाट मतलब जो दही का पानी निकालने के बाद जो सॉलिड पार्ट रहता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद छार हो गया, सुक्त हो गया, कच्ची मूली हो गई, कृष प्राणी हो गया, कृष प्राणी का मांस, सुखाया गया मांस, सुअर, गाय, मछली तथा भैंस का मांस, उड़द, निष्पाव आदि जो सालों का गंध हो गए। उसके बाद पीठी के द्वारा निर्मित पदार्थ, अंकुरित अन्न, सुखाए गए साग, यवक, जई नामक अन्न पदार्थ, इन सभी को अधिक मात्रा में निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेवनीय आहारों का कुछ वर्णन दिया गया है। तो साले धान्य जो होते हैं, गेहूँ, जौ, साटी, जांगल देश के प्राणियों के मांस, फिर सुन्नी सड़क, फिर जीवंती, मुलायम मूली, बथुआ, हरितकी, आंवला, मुनक्का, परवल, ये सभी जो स्वस्थ वृत्त तथा सेधा, नमक, दूध, मधु, दारिम, ये सभी जो है द्रव्य, इनका सदा सेवन करना चाहिए। अब इसके बाद बताया गया कि रात में कौन सा पदार्थ सेवनीय होता है। तो दृष्टि में शक्ति बढ़ाने के लिए रात में मधु तथा घी में मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होता है, रात्र में हमारे दृष्टि बढ़ती है। साथ ही साथ जो जो स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला तथा रोग नाशक द्रव्य हो उसकी भी सेवा या सेवन करना चाहिए। अमाशय के 4 भाग के बारे में वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि अमाशय से कौन कौन से 4 भाग किए गए हैं। तो बेसिकली अमाशय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से 2 भागों को अन्न के लिए, मतलब दाल, भात, रोटी, तरकारी आदि चीज से है उससे भर लें। उसमें से 1 भाग मतलब तीसरे भाग को पेय पदार्थ, दूध, कांजी आदि से भर ले। और शेष जो चौथा भाग रहता है उसको खाली छोड़ देना चाहिए, जिसमें वात, पित्त, कफ दोष अपनी क्रिया कर सके। इसके लिए इसे क्या करें, खाली छोड़ देना। तो इस प्रकार अमाशय के 4 भाग किए गए हैं, जिसमें से 2 भागों में अन्न, 1 भागों में जल तथा 1 भागों को खाली छोड़ देना चाहिए। अब विविध प्रकार के अनुपान। अनुपान बेसिकली वो चीज़ें होते हैं जिनको खाना खाने के बाद जिनका सेवन पीना चाहिए, उन्हें हम अनुपान कहते हैं। अनु मतलब पश्चात, पान मतलब पीने योग्य। तो जो खाने के पश्चात पीने योग्य पेय होते हैं उन्हें अनुपान कहते हैं, ठीक है। तो गेहूं तथा जौ का, दही का, मद्य, विष का, विषयुक्त औषध द्रव्यों तथा मधु का अनुपान शीतल जल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, गेहूं खाने के बाद किस चीज़ का अनुपान करना चाहिए, दही खाने के बाद किसका, तो ये सभी बताए गए। तो गेहूं, जौ, दही, मद्य, विष तथा विषयुक्त जो औषध द्रव्य है उसके बाद हमें शीतल जल का अनुपान करना चाहिए। पीठी मतलब जो स्टार्ची प्रोडक्ट्स रहते हैं आदि से बने कचौड़ी जो होते हैं, भक्ष्य पदार्थ होते हैं, उनका अनुपान गुनगुना जल से मतलब हल्का गर्म से जल से करना चाहिए। फिर विविध प्रकार के साकों, मूंग, उड़द आदि द्वारा बनाए गए बड़ा आदि पदार्थों का अनुपान मस्तू मतलब दही का जो पानी होता है तथा खटमठा, खट्टी काजी आदि है। उसके बाद कृष जो पुरुष है उसको पुष्ट करने के लिए सूरा अनुपान करना चाहिए। पुरुष के लिए सूरा अनुपान करना चाहिए। स्थूल पुरुष के लिए बेसिकली मधु मिला हुआ जो जल होता है उसे पीना चाहिए अनुपान के रूप में। जो व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो उसे मांस रस या फिर शोरबा का अनुपान करना चाहिए। और
मांस खाने के बाद तथा अग्नि की मंद पड़ जाने पर ऐसी स्थिति में अनुपान के रूप में हमें मद्य का सेवन करना चाहिए। और रोग औसत सेवन, रास्ता चलने में थकने पर, भाषण, मैथुन्य, लंघन, धूप लगना, काम करने से क्षीण, बालक तथा वृद्ध, इनको अनुपान में क्या करना चाहिए? दूध आदि का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार ये सभी अनुपान करने से क्या होता है? ये अमृत के समान हितकर होते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। इसके बाद हम उत्तम अनुपान की बात करें तो शरीर के लिए कौन सा सबसे उत्तम अनुपान है? तो बेसिकली संक्षेप में उत्तम अनुपान का यह सूत्र बताया गया है, जिसमें यह बताया गया कि अनुपान के लिए कौन सा श्रेष्ठ द्रव्य रहेगा। तो गुरु के विपरीत गुणों वाला हो, किंतु उन द्रव्यों का विरोधी ना हो। ठीक है। तो बेसिकली जो उत्तम अनुपान वही है जो कि हम अन्न पदार्थ खाए हैं तो उससे विपरीत, अगर गुरु अन्न पदार्थ खाए तो उससे विपरीत लघु गुण वाला हमारा अनुपान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो द्रव्य विरोधी ना हो। ठीक है। तो ये ऐसा अनुपान प्रशंसनीय माना जाता है। अनुपान सेवन से क्या फल होता है? तो उचित अनुपान करने से ऊर्जा मिलती है, तृप्ति होता है, आहार रस को फैलने में मदद मिलती है, अंगों का दृढ़ होते हैं, साथ ही साथ खाए गए अन्य समूह को ढीला करने, मतलब जैसा तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ के पचन के लिए अग्नि के साथ साथ उसमें क्लेद होना आवश्यक है। तो उसे क्लेदित करने के लिए, ढीला करने के लिए, उसे गीला करने के लिए और तथा उसे पचाने के लिए अनुपान करना आवश्यक होता है। अब अनुपान का निषेध किसको लिए किया गया है? तो बेसिकली जो जत्रु विकार से अथवा ऊपरी भाग में होने वाले रोगों से ग्रस्त हो, साथ ही साथ श्वास, काश, उरह, छत, पीनस, गाने, भाषण आदि में तथा स्वर भेद में अनुपान हितकर नहीं होता। अनुपान का दूसरा निषेध बताया गया है कि जिसके शरीर में क्लीनता, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेद है, गीलापन है, सड़न है, गलन है, और जो प्रमेह रोग, नेत्र रोग, गले रोग, व्रण रोग आदि से पीड़ित है, उन्हें भी अनुपान का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा अनुपान का निषेध करते हुए बताया गया कि जो सभी स्वस्थ तथा रोगी अनुपान का सेवन करके भाषण, रास्ता चलना अथवा दिन में सोना छोड़ दें, खाना खाकर एवं पानी पीकर, धूप सेकना, आग सेकना, यान, कूदना, फादना तथा घोड़ा आदि की सवारी न करें। ठीक है। तो अनुपान का निश्चित तो मतलब अनुपान करने के बाद रोगी ये को ज़्यादा या फिर स्वस्थ पुरुष को क्या करना चाहिए? अधिक भाषण नहीं करना चाहिए, अधिक चलना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, साथ ही साथ अधिक धूप सेकना, आग सेकना, यान द्वारा यात्रा करना, कूदना पगना और घोड़े की सवारी नहीं करना चाहिए। अब भोजन समय का निर्देश बताया गया है कि किस समय हमें भोजन करना चाहिए। तो मल मूत्र के भली बातें निकल जाने पर, हृदय के शुद्ध अथवा एवं विमल हो जाने पर, वात आदि दोषों के अपने अपने मार्ग से और प्रवृत्त हो जाने पर, शुद्ध डकार आ जाने पर, भूख लगने पर, अपान वायु के अनुकूल ढंग से निकलने पर, जाठरा अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, साथ ही साथ इंद्रियों के निर्मल हो जाने पर तथा शरीर के हल्का हो जाने पर विधिपूर्वक आहार करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, भोजन का समय का निर्देश दिया गया है कि जब भली बात मल मूत्र का निवारण का हो, हृदय अच्छा लगे, साथ ही साथ भोजन में रुचि आए, डकार आने लगे, भोजन की प्रतीति हो, तो ऐसे समय पे हमें भोजन करना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा 8वां अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय। नेक्स्ट वीडियो हम 9वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ने पूरा जो मात्रा स्थिति है उसमें हम लोग ने आहार आदि मात्रा देखे, गुरु लघु आहार देखे, उसके बाद भोजन आदि का निर्देश, ये सभी चीज़ें देख लिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बीएमएस से रिलेटेड सारे जो मटेरियल्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, एंड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।